बच्चों नमस्कार, मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर को आज हमें पढ़ना है और इस चैप्टर को हम आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हमें विद्युत विभव पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या है, प्लस क्यू आवेश है। मान लो ये कोई बिंदु है, ठीक है। तो मान लो ये कोई बिंदु है और ये क्या है, ये हमारा मान लो ये कोई अनंत पे क्या है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट है और इसको अगर हम यहां से अगर इसको हम उठा के अगर विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो इस आवेश को यहां तक लाने में जो कार्य होता है, यहां से यहां तक इस आवेश को जो लाने में कार्य होता है वो क्या होता है? विद्युत विभव होता है। ठीक है, क्या होता है? विद्युत विभव होता है। अब क्या करना है हमें? हमें क्या करना है, इसको समझना है और लिखना है। क्या लिखना है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत विभव कहते हैं। और इससे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है कि v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हमारा क्या हो जाएगा? v बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कार्य है w अपान और q नॉट है। q नॉट को हम यहां तक ला रहे हैं तो हमारा v बराबर w अपान q नॉट हो जाएगा। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या कहते हैं। जहां v बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत विभव। v बराबर विद्युत विभव और W बराबर क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। और हमारा Q नॉट है। Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा? Q नॉट हमारा बराबर हो जाएगा एकांक परीक्षण आवेश। क्या हो जाएगा? एकांक परीक्षण आवेश हो जाएगा। एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? एकांक परीक्षण आवेश हो जाएगा। फिर इसे अंडरलाइन कर लो। अब क्या करना है, इसे हमें विद्युत विभव का क्या करना है? मात्रक और बीमा पढ़ना है। तो मात्रक और बीमा पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद मात्रक और बीमा पढ़ते हैं। मात्रक और बीमा पढ़ना है तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? कार्य का क्या होता है? जूल होता है। कार्य का जूल होता है और क्यू नॉट का हमारा क्या हो जाएगा? क्यू नॉट का हमारा क्या हो जाएगा? क्यू नॉट का हमारा क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। क्यू नॉट का हमारा क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कुलाम। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? इसका बीमा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बीमा इसका क्या हो जाएगा? बीमा इसका क्या होगा कि हमें क्या करना है? W है तो W की बीमा और Q नॉट है और Q नॉट का बीमा। तो Q नॉट W का बीमी सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा W बटा Q नॉट। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा क्या होता है? कार्य का हमारा बीमी सूत्र क्या होता है? m L स्क्वायर और T माइनस 2। ये हमारा क्या होता है? कार्य का बीमी सूत्र होता है। किसका होता है? कार्य का बीमी सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है? Q नॉट का बीमी सूत्र लेना है। Q नॉट का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? AT। अब क्या करना है? इसको ऊपर भेजना है तो हो जाएगा हमारा m L स्क्वायर और ये क्या है? T है और यहाँ जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? T माइनस 3 और ये A है, A वहां जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स। ठीक, ये हमारा बीमी सूत्र हुआ।
बीमी सूत्र हुआ और ये हमारा क्या हुआ, मात्रक हुआ। तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए और नोट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, विभवांतर। विभवांतर होता क्या है। तो बच्चों आज का हमारा दूसरा टॉपिक है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आज हम इसे जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई चालक है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। कि जैसे मान लो ये कोई चालक है, ये कोई चालक है और इस चालक का ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, और इसे इसे क्या करते हैं, इसे भी से भी प्रदर्शित करते हैं विभवांतर को, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या है, बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसके बीच जो एकांक आवेश होता है, इसके बीच जो एकांक आवेश होता है वो क्या होता है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो हमने क्या किया, एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया और इसके बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। तो इसे लिखो, क्या लिखो, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, कोई चालक है और चालक के दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं के बीच में क्या है, प्लस क्यू का आवेश है, ठीक। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वही विभवांतर कहलाता है, ठीक है। और ये फिगर भी बनाने ला, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, भी ए माइनस भी बी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कार्य है तो कार्य बटा हमारा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, ये हमारा ये फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक। अब इसको नोट करो और नोट करने के बाद इसका मात्रक और मात्रक पढ़ेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बोल्ट होता है, क्या होता है, बोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है, बोल्ट। ये हमारा विभवांतर होगा। विभवांतर समझ में आया, विभवांतर समझ में आया। विभवांतर क्या होता है, कोई चालक है और चालक के दो बिंदु है ए और बी और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो हमारा आवेश होता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वही कार्य हमारा क्या कहलाता है बच्चों, विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। इसको लिखो और नोट करो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है कि एक वोल्ट बराबर क्या होता है। एक वोल्ट बराबर क्या होता है, यदि एक कुलाम आवेश को अनंत से, यदि एक कुलाम को अनंत से बहुत दूर से लाने में एक जूल कार्य करना पड़े, जो एक जूल कार्य करना पड़ता है तो विभव क्या हो जाएगा, एक वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि एक कुलाम आवेश को अनंत से लाने में एक जूल कार्य करना पड़े तो विभव एक वोल्ट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, एक वोल्ट बराबर क्या होता है। तो अब इसे नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। क्या करना है कि बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हमने मान लो एक बिंदु ओ लिया, मान लो एक बिंदु ओ लिया, ठीक। और यहां से बिंदु ओ से हमने एक बिंदु बी लिया, ठीक है, बिंदु बी लिया। अब हमें क्या करना है, इसके बीच हमें एक जगह क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो क्या करेंगे, हमने माना ये क्या है, ये हमारा क्यू आवेश है, ये हमारा क्यू नॉट आवेश है, ठीक है, ये क्यू नॉट है।
ठीक, अब क्या करेंगे कि मान लो हमने एक O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर क्या लिया, एक बिंदु A लिया। क्या लिया, बिंदु A लिया, जहां पर हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर विद्युत विभव निकालना है, तो हमने यहाँ पर विद्युत विभव भी लिखा। अब क्या करेंगे, मान लो बिंदु O से R दूरी पर बिंदु B है, क्या है, सॉरी, बिंदु O से X दूरी पर क्या है, बिंदु B है। ठीक है, हमने क्या किया, ये x x, ठीक। अब क्या करना है हमें कि मान लो, अब क्या करना है, बिंदु B से dx दूरी पर क्या है, बिंदु C है। ठीक है, बिंदु B से dx दूरी पर क्या है, C है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये अनंत तक है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये अनंत तक है, ये बल है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये बल के विपरीत दिशा में है बच्चों। क्या है, बल के विपरीत दिशा में है। अब क्या किया हमने, यहां से ध्यान से देखो, हमने एक बिंदु O लिया और उस पे प्लस क्यू का आवेश दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर क्या है, बिंदु A है, जहां पर हमें क्या करना है बच्चों, विद्युत विभव निकालना है। अब हमने क्या किया कि बिंदु O से X दूरी पर क्या है, बिंदु B है। ठीक है, बिंदु B है, जहां पर क्या है, Q नॉट रखा गया है। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु B से dx दूरी पर क्या है, बिंदु C है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर माइनस dx क्यों लिखा, क्योंकि ये F यानी बल के विपरीत दिशा में है। तो हम इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो जो इसमें है सब लिख लेते हैं। क्या है कि माना, क्या माना, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर, माना कि निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस Q का आवेश रखा गया है, प्लस Q का आवेश रखा गया है, और O से R दूरी पर क्या है, बिंदु A है, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, विद्युत विभव भी ज्ञात करनी है। हमने फिर क्या किया, बिंदु O से X दूरी पर क्या है, बिंदु B है। क्या है, बिंदु O से X दूरी पर बिंदु B है, और क्या करना है, वहां पर क्या है, Q नॉट रखा गया है। ठीक है, Q नॉट रखा गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कूलाम के नियम का जरूरत पड़ेगा। तो कूलाम का नियम से क्या कहेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि हमने देखा बिंदु O से x दूरी पे बिंदु B है, यानी यहाँ पर हमें दूरी क्या लेना है, x लेना है। r की जगह हम क्या कर देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और क्यू नॉट हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसे क्या मान लेते हैं, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, क्यू नॉट को बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य जो लगा, उसे का गणना करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से C तक, कहां से, बिंदु B से C तक, बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है कि मान लो ये क्या है, हमने क्या किया, क्यू नॉट कहाँ है, क्यू नॉट बिंदु B पर है, तो बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब क्या करना है, बिंदु B, क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, DW बराबर क्या हो जाएगा, DW बराबर यानी कार्य। ठीक,
कार्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बल F, और दूरी क्या है बच्चों, दूरी हमारा माइनस का dx है, माइनस का dx है, माइनस का dx है। अब क्या करना है इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर हम F यानी बल की मान रखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, dw बराबर F का मान हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इनटू क्यू, और क्यू नॉट अपान हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपान हमारा डी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या है dx है, तो dx हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और ये हमारा जो माइनस है ये हमारा माइनस यहाँ आ जाएगा। अब हमें ये क्या है, ये हमारा अब क्या है, ये हमारा क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य क्या है, dw बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्यू नॉट को, कि क्या है, ये क्यू नॉट है, और क्यू नॉट हमारा कहाँ है बच्चों, क्यू नॉट हमारा अनंत है, इनफाइनाइट है। इसे बिंदु A तक लाने में जो कार्य होता है उसको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद इसको नोट करो, फिर उसके बाद बताते हैं, इसको इरेज करेंगे, जल्दी लिखो। चलो अच्छा, तब तक इधर समय इधर बता देते हैं, यहाँ अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश को अनंत दूरी से कहां से लाना है, अनंत से, अनंत से, क्यू नॉट आवेश को अनंत, क्यू नॉट को अनंत, अनंत से बिंदु A, अनंत से कहां लाना है, बिंदु A, बिंदु A, बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया गया है उसको लिखना है। तो बिंदु A तक लाने में, तक लाने में, लाने में लगा समय, लगा लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य हो जाएगा, लाने में किया गया कार्य, सेंटेंस भी बनना चाहिए ना, किया गया कार्य। तो इतना समझ में आया होगा आपको, एक मिनट, कार्य सही से लिख लूं, कार्य, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें ध्यान से देखो, इस पूरे संपूर्ण की बात हो रही है, संपूर्ण की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, और कार्य की बात हो रही है, यानी क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ पर किया गया कार्य है, किया गया कार्य, छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ये सब आप सब लिख लेना। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर कार्य की बात हो रही है, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे संपूर्ण की बात हो रही है, तो संपूर्ण की बात हो रही है तो समाकलन लगेगा बच्चों। अब समाकलन लगेगा तो ठीक है, लेकिन इसका लिमिट क्या है, ये बोल रहा है कि बिंदु अनंत से कहाँ लाना है, बिंदु A तक लाना है, और उसमें हमें कार्य ज्ञात करना है। तो बिंदु A से क्या है, इसकी दूरी क्या है, R है, क्या है, बिंदु R है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट लगा देते हैं R, और ये इनफाइनाइट, ठीक, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और dw हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, W बराबर, फिर उसके बाद समाकलन लिमिट R और इनफाइनाइट, और फिर इसके बाद dw का मान रख देते हैं। dw का मान हमारा क्या है बच्चों, dw का मान हमारा आया था, dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस dw की जगह यही मान हम वहां पर रख देंगे। अब रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा समाकलन R इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट, इसको आप सही से बना लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा dw का मान आया था, इसलिए हम इसे यहाँ पर रख दिए।
अब हमें क्या करना है कि ये जो क्यू नॉट है इसको हम बाहर लाएंगे। ये क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्यू नॉट, क्यू और क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अब हमारा ये क्या बचा था, ये हमारा समाकलन बचा था, तो समाकलन और लिमिट आर और इनफाइनाइट, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा क्या बचा था, ये और ये यहाँ आ गया तो 1/x² बचा था बच्चों, क्या बचा था 1/x², 1/x² और क्या बचा था dx बचा था, dx। अब इसको इतना नोट करो फिर आगे बताएं, नहीं तो 1 मिनट यहाँ पर जगह है, यहाँ पर और बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W बराबर क्या हो जाएगा क्यू नॉट दिख रहा है कि नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर हमें, ये हमारा क्या है, ये हमारा लिमिट समाकलन और लिमिट आर और इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है 1/x², 1/x² को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं, x माइनस स्क्वायर, ठीक है, x माइनस स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सब समाकलन का फॉर्मूला है। और हमारा क्या बचा था, dx बचा था, ठीक है बच्चों, इतना नोट करो और फिर उसके बाद बताते हैं। अब बच्चों अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और पहले ध्यान से देखो, ये x की पावर -2 है, क्या है, x की पावर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं, आप सब नोट करते जाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओहो ये मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, x है और ये r दूरी है, ये a बिंदु है, ये o है, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, चलो अब सॉल्व करते हैं। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, W बराबर क्यू और क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं W बराबर W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा समाकलन है, हटाएंगे इसको, हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस x की पावर -2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, 1/x। और ये हमारा क्या हो जाए, फिर उसके बाद हमारा लिमिट क्या है बच्चों, हमारा लिमिट r है और फिर उसके बाद और क्या है इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट। अब क्या करना है, बन नहीं रहा है, 1 मिनट, इनफाइनाइट है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर लिमिट में क्या हो जाता है b और a बराबर हमारा क्या हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक समाकलन का फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे, इसमें क्या होता है कि ये x बराबर और लिमिट में b है और ये a यहाँ पर इनफाइनाइट a है, a छोटा वाला, ठीक है, a है। अब बराबर में क्या है b-1 है। अब क्या करेंगे कि हमारा जो x है, ये जो x है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट को रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम कि देखो ध्यान से देखना, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हमने ये इसको यहाँ पर लाया, ठीक है, सॉरी ये क्या करेंगे, क्यू है, क्यू नॉट, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब क्या करना है, इसमें हम एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x की जगह क्या हो जाएगा 1/, एक बार हमने अपर रखा 1/, क्या हो जाएगा x की जगह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x की जगह हमारा r हो जाएगा, यानी
क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दिए, फिर 1 है, 1 लगा दिए, और ये एक बार लोअर लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट हमारा इनफाइनाइट है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये ए है, ए में से ए जाएगा 0 यानी कुछ नहीं, और आर में से इनफाइनाइट घटाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, इस क्यू नॉट को आगे भेजना है, क्यू और क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब क्या करना है, ये हमारा आ गया है, ये क्या है, ये हमारा आ गया, W बराबर क्या होगा। अब हमें लिखना करना है, बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु ए पर इतना लिखो, इतना लिखो, ये इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, मिटाते हैं। क्या करना है, लिखना है बिंदु ए पर, कहा, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना है हमें। ठीक, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, विभव यानी विद्युत विभव बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, विद्युत विभव बराबर हमारा होता है V बराबर W अपान क्यू नॉट होता है। तो हम लिखेंगे V बराबर W अपान क्यू नॉट। ठीक है, यही हमारा होता है। अब क्या करना है, ये V है तो V लिखेंगे, V लिख दिए, और ये W है तो बच्चों W का मान हमारा क्या आया था, W का मान हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और Q नॉट अपान R आया था। ये हमारा क्या है, ये हमारा W का मान आया था। तो हम W का मान यहाँ आया था, तो आप लोग अपने अपने कॉपी में चेक कीजिए। तो W का मान हम लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसके बाद ये हमारा Q और Q नॉट अपान में क्या था, अपान में हमारा R था। ठीक, अब पूरे के अपान में हमें क्या करना है बच्चों, Q नॉट है, Q नॉट लगा दिए। अब ध्यान से देखो, ये Q नॉट से कैंसिल आउट हुआ, फिर हमारे पास क्या बचेगा, V बराबर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है, एक है, सॉरी Q है, Q अपान R हो जाएगा, Q अपान R हो जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा विद्युत विभव है। बिंदु A पर विद्युत विभव जो हमें ज्ञात करना था वो हमारा क्या है बच्चों, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये टॉपिक आप सब नोट कीजिए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।